नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार होम गार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं और बार-बार सोच रहे हैं यही कि आखिर वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, तो आज की इस वीडियो में हम बहुत बार आपको डिटेल्स बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भर्ती में देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है कि आपका भर्ती नहीं आ रहा है, सरकार की इसमें तैयारी क्या चल रही है और आगे का प्रोसीजर क्या हो सकता है। यहाँ पे भर्ती कराने को लेकर 13,500 पर आपको मालूम ही है कि 13,500 पर जब आपका ये भर्ती होने जा रहा है और आपको अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे तैयारी कर भी रहे हैं, कुछ ट्रेनर भी यहाँ पे रखे हुए हैं अपने लिए कि ट्रेनिंग सुबह जाए करते हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग करते रहिए, कंपटीशन बहुत हाई आपका होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच में आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। इसमें जानकारी एक बहुत बड़ा डिटेल्स निकल कर आ रहा है, वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बिहार के लाखों युवा पिछले कई महीनों से बिहार की होमगार्ड का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन लोग यूट्यूब, गूगल और टेलीग्राम पर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भर्ती कब आएगी, फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या भर्ती रद्द हो गई है, क्या सरकार भर्ती भी लाएगी या नहीं। इसके बारे में लोगों में असमंजस जैसे कि यहाँ पे भावना है। कई छात्रों ने दौड़ की यहाँ पे फिजिकल के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्रेनर भी रखे आपको बताएं। इसी वजह से छात्रों में यहाँ पे निराशा बढ़ रही है। क्यों निराशा बढ़ रही है? क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और मालूम है ही नहीं कि आपका भर्ती कब आएगा, क्या कारण है भर्ती नहीं आने का। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या भर्ती बंद हो गई है? नहीं, असल भर्ती आने में देरी हो रही है। इसके पीछे बहुत बड़े कारण है, ठीक है। तो भर्ती में क्यों देरी हुई है, इसके लिए विभागीय प्रक्रिया एक होता है, ठीक है। सबसे पहला कारण है विभागीय प्रक्रिया। किसी भी भर्ती को निकालने से पहले सरकार कई चरणों से पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले आपको देखता है कि पदों की गणना कैसे है, ठीक है। जिलावार यहाँ पर सीट तय करना होता है, बजट मंजूरी मिलती है, आरक्षण लागू करना होता है और भर्ती नियम तैयार करना होता है। इन सब में आपको समय लगता है, तो इसलिए यहाँ पे समय लग रहा है, ठीक है। और हाल ही में यहाँ पे सभी कुछ यहाँ पे नया सरकार भी बना है तो और समय लग सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है। 13,500 पदों पर बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है, आपको मालूम है। और बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि काफ़ी समय से खबर चल रही है कि बिहार में लगभग 13,500 पदों पर आपको होमगार्ड की पदों पर यहाँ पे भर्ती आने वाले हैं, लेकिन अभी तक पूरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। क्यों इतनी बड़ी भर्ती के लिए सरकार जिलावार वैकेंसी तैयार कर रही है? क्या इसके पास कारण हो सकता है, ठीक है। हर जिले में अलग अलग ज़रूरत होती है, कहीं ज़्यादा पद खाली होते हैं, कहीं कम पद खाली होते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे सरकार जिलावार यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन मांग रही है। कितने जिले में, कौन से जिले में कितने सीट खाली है, इससे भी यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है। इसी वजह से फाइनल सूची तैयार करने में यहाँ पे समय लग रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नई भर्ती नियमावली यहाँ पे तैयार भी किया जा रहा है। सरकार ने कई बार भर्ती में बदलाव भी करती है, जैसे उम्र सीमा में कई बार हो सकता है कि बदलाव कर देता है, शारीरिक परीक्षा में भी बदलाव कर देता है, आरक्षण में भी बदलाव कर सकता है, दस्तावेज सत्यापन और चयन प्रक्रिया में आपका कुछ यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे बता भी कर सकता है और कुछ बदलाव भी कर सकता है। इस कारण भी यहाँ पे लेट हो सकता है। चुनाव और प्रशासनिक काम भी होता है। तो दोस्तों, बिहार में जब भी बड़ी प्रशासनिक कार्य होते हैं, जैसे अभी चुनाव हाल ही में हुआ है, तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि लेट हो रहा है, कई भर्ती में देरी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अधिकारी का ध्यान तो दूसरी जिम्मेदारी में लग जाता है, तो इस कारण भी लेट हो सकता है। क्या इसमें आपका भर्ती आएगी? तो दोस्तों देखिए, सबसे ज़रूरी सवाल है क्या भर्ती आएगी। तो दोस्तों, पूरी संभावना है कि भर्ती आएगी क्योंकि कई रिपोर्ट में बताया गया है कि पदों की ज़रूरत है और भर्ती प्रक्रिया में काम चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा छोटी मोटी यहाँ पे होमगार्ड संबंधी भर्ती भी निकाली गई है। इसका मतलब साफ है कि विभागीय प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हो चुकी है, पूरी तरह यहाँ पे बंद नहीं हुआ है, ठीक है। विभागीय प्रक्रिया चल रहा है, बहुत जल्द आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो छात्रों में अभी भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो अब बात करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं कि छात्रों को अब क्या करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक आपको क्या करना चाहिए, दौड़ की तैयारी करते रहिए, ठीक है। रोज़ सुबह दौड़ लगाइए, ठीक है। स्टेमिना बढ़ाइए क्योंकि बाद में समय कम मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आप जारी हो जाएगा तो आपको कम समय मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मार्कशीट आप तैयार रखिए। जाति आय निवास नया वाला बनवा कर रखिए, अभी से फोटो और सब कुछ यहाँ पे अपडेटेड रखिए, ठीक है। फर्जी खबरों से बचिएगा। यूट्यूब और टेलीग्राम में कई लोग गलत खबर भी फैलाते हैं, इससे बचिएगा। हर खबर पर भरोसा मत कीजिए, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए। किसी भर्ती को सही जानकारी सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही पता चलता है। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी में सबसे ज़रूरी चीज़ है धैर्य रखिए, ठीक है। सरकारी नौकरी लेना है तो धैर्य आपको रखना होगा। कई बार भर्ती आने में समय लगता है, लेकिन जो लगातार तैयारी करते रहते हैं वही आखिर में सफल होते हैं, ठीक है। अगर आप भी भर्ती नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मौका ख़त्म हो गया है। यहाँ पे तैयारी करते रहिए, फिजिकल तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि अगले कुछ महीने में 12 नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। अगर इस डिमोटिवेट हो जाते हैं, अभी छोड़ देते हैं और 10 दिन बाद पता चला कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो फिर यहाँ पे
तैयारी में फिर से आपको लगना पड़ेगा, फिर से तैयारी करना होगा। तो इसीलिए तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए, तैयारी जारी रखिए, फिजिकल मजबूत रखिए और सही जानकारी पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपकी जिले से यहाँ कितने समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।